वेलकम टू एसएनजे टॉक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप पिछला एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम बात करेंगे आईआईटी से आगे की, जहां एसएनजे टॉक्स, जहां हम करियर को एज इट इज समझते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, ये कंफ्यूजन और बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है ना? आज हम सिर्फ कॉलेज ही नहीं, कॉलेज के बाद के रिलेटिव भी समझेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी इंजीनियरिंग की जर्नी। ओके, विद अपकमिंग स्लाइड्स। प्रॉमिस किया था, तो फिर शुरू करते हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कोचिंग रियलिटी एंड इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन। लास्ट एपिसोड में हमने आईआईटी का रियलिटी चेक देखा। आज एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आईआईटी के अलावा बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं? कौन सी कॉलेज आपके करियर के लिए बेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना पैसा लगता है? बिकॉज राइट डिसीजन इज इक्वल टू राइट फ्यूचर। इंडिया इंजीनियरिंग इकोसिस्टम को देख लेते हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग इकोसिस्टम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। आईआईटीज टॉप टियर, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज टेक फोकस्ड इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फैक्ट क्या है? इंडिया हैज 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज एंड 26 ट्रिपल आईटीज, ओके, ऑफरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन बहुत हैं, कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा है। ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देख लेते हैं इंडिया में। टॉप एनआईटी जो है वो एनआईटी त्रिची, एनआईटी श्रुतखल एंड एनआईटी वारंगल। फीस जो है इनकी 2 लाख से लेके 3 लाख टोटल, मतलब काफी ज्यादा इनकी फीस नहीं है, फीस इनकी नॉर्मल है। ठीक है, इनसाइट्स क्या है? बेस्ट आरओआई कॉलेजेस आफ्टर आईआईटीज। आईआईटी के बाद अगर बेस्ट कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो ये आपका सबसे सही मिल जाता है आपको, यहाँ पर बजट में रहता है आपका। टॉप ट्रिपल आईटी कौन कौन से हैं? टेक फोकस्ड ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ये फोकस करते हैं कोडिंग पे, एआई पे और डेटा साइंस पे। आगे मान लीजिए मेरी बात, आगे आने वाले दिनों में ये 3 आईआईटीज बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये टेक के क्षेत्र। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देख लेते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, बिट्स पिलानी, जैसे कि मैंने उस वक्त भी कहा था, एक स्थान इन्होंने ले रखा है। वीआईटी वेलोर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थापर इंस्टीट्यूट। दीज आर अमंग टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। फीस देख लेते हैं इनकी। बिट्स पिलानी की 20 to 25 लाख रुपीस की फीस है इनकी। वीआईटी की 7 to 9 लाख रुपीस है। प्राइवेट कॉलेजेस रेंज जो है, उनकी जो फीस की रेंज है वो 7 लाख से लेके 33 लाख तक है। प्राइवेट कॉलेजेस ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी बट कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें से ये टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। आप इसके बारे में और भी डीप डाउन रिसर्च कर सकते हैं। बेस्ट कोर्सेज क्या है? फ्यूचर एंड ट्रेडिशनल, अगर दोनों तरफ देखें तो ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या क्या थे? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये हमारे कोर थे। फिर फ्यूचर कोर्सेज आ गए एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर जॉब एआई ड्रिवन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। कोर्स सिलेक्शन मैटर्स मोर देन कॉलेज। कॉलेज से ज्यादा आप इस पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पर कौन सा कोर्स चल रहा है। हर किसी से हर एपिसोड में एक बात जरूर कहती हूँ, मार्केट ड्रिवन कोर्सेज कीजिए जो मार्केट में चल रहा है या फिर जो फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है ना, फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हुए कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप कोर्सेज को सिलेक्ट करिए, अपने लिए ब्रांच को सिलेक्ट करिए अपने। कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? कोचिंग की रियलिटी देख लेते हैं। टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एलएन है, फिर जेई है, आकाश है, रेनेसेंस है। फीस जो है इनकी 1.5 से लेके 3 लाख तक की इनकी फीस होती है। लेकिन रुकिए, अगर हम रियलिटी चेक करते हैं तो लाखों बच्चे एनरोल होते हैं, उसमें से 3 से 7% ही सीरियस सक्सेस रेट है इसका।
कोचिंग एक टूल है, इसको यही सोच के चलिए, ये गारंटी नहीं देता आपके एडमिशन की, बट कोचिंग के बाद भी आपको खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने कई सारे सीरियल्स OTT प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, कोटा फैक्ट्री एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको अभी पता चल गया होगा तो कि किस तरह से स्टूडेंट को अपनी मेहनत करनी होती है। आपको रैट रेस में नहीं भागना है, आपको खुद अपनी मेहनत करनी है। अगर आपका कैलिबर है तो ही आप इस कोर्स में जाइए। पेरेंट्स का पैसा बहुत कीमती है, वो कुछ भी करके अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, यह हर पेरेंट्स का सपना होता है, लेकिन उस सपने का मान रखना ये हर बच्चे का सपना भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन करते हैं। IIT के जो पार्ट है उसमें अगर देख लेते हैं, कोचिंग में आपका खर्चा होता है 2 से 3 लाख रुपए, कॉलेजेस में आपका खर्चा होता है 10 से लेके 14 लाख रुपए, टोटल हो जाता है 12 से 17 लाख रुपए का। प्राइवेट पाथ में अगर जाते हैं, ये IT का है बता रही हूँ, फिर प्राइवेट पाथ में अगर जाते हैं, कोचिंग का खर्चा आ जाता है 2 to 3 लाख रुपीज, कॉलेजेस के खर्चे 12 से 25 लाख आ जाते हैं, और 15 से 28 लाख तक का आपका टोटल खर्चा बैठ जाता है। देखिए, इतना इनसाइट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा जो इनसाइट मैं लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। सो इंजीनियरिंग इज नॉट चीप, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं वैसे कहती हूँ हमेशा कि बच्चे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट को आप कैसे करके लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आप क्या क्या देख रहे हैं, ये एक पेरेंट्स, एज अ पेरेंट वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। सो हमारी प्रोडक्ट कैसे निकल रही है ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमने उसको अच्छे से प्रोड्यूस किया, ज़रूरी नहीं कि आप IIT के थ्रू ही निकालें, आप एक अच्छा इंसान बनाएं सबसे पहले। आप चाहे IIT कर लें, चाहे डॉक्टर हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो फिर कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होता है। एंड ऑफ द डे सिर्फ आप अपने पर्सनल ही रह जाते हैं, आपकी जो भी ग्रोथ होती है वो आपकी पर्सनल ही रह जाती है, उससे किसी और का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ऐसे बनिए कि आपसे किसी और का फायदा हो। पिछले एपिसोड्स में ही मैंने कहा था कि जो भी बच्चे एडवांस लेवल कोर्स में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है ट्यूशन पढ़ाना। अगर आप IIT के लिए सोच रहे हैं और आपने गैप लिया हुआ है, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देती हूँ इसका, तैयारी का। अगर आपने गैप लिया हुआ है, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं, घर से लेके अगर कोचिंग कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप अपने लिए 1 से 2 घंटे निकालिए। जब आप किसी भी स्टूडेंट को 10-12 के स्टूडेंट को कोचिंग करें या ट्यूशन पढ़ा दें, उससे आपके प्रॉब्लम्स हमेशा सॉर्ट आउट होते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो चीज़ों को जितना आप सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे, आपका लेवल ऊपर चलता चला जाएगा। एंड इट्स अ टेस्टेड फॉर्मूला, ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। पेरेंट का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। हर स्टूडेंट के पीछे एक फैमिली होती है, इमोशनल पॉइंट्स उनका होता है, सेविंग्स हैं, लोन ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, होता ही है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये, और हमारा प्रोडक्शन कैसा चल रहा है उसको देख के सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जिसने इस चीज को प्रोड्यूस किया है। उससे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है ना? तो इसीलिए अपने प्रोडक्शन को अच्छे लेवल पे जाते हुए देखना, ये हर पेरेंट का सपना होता है या हर पेरेंट की ड्रीम होती है, क्योंकि वो चाहता है कि हमने जिस इतने लगन से इसके लिए किया है तो ये आगे बढ़े। तो उनका सपना कोई ऐसा नहीं है कि उनके ड्रीम में कहीं कोई प्रॉब्लम है। बट साथ साथ में आप सबको, आप पेरेंट्स को भी कहूँगी, आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है। आप अपने बजट में रह के ही सब कुछ प्लान करिए। फ्यूचर ड्रिवन कोर्सेज कराइए बच्चों को, फ्यूचर ड्रिवन बनाइए, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर मत करिए। ये सिर्फ फीस नहीं, पेरेंट्स का ट्रस्ट भी होता है, क्योंकि बाकी जगहों पर अगर वो फीस देंगे, कुछ देंगे, तो उनको पता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, किस बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन IIT का जहाँ तक ख्याल होता है, इंजीनियरिंग के लिए जहाँ तक होता है, इस करियर की बात होती है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अश्योर रहते हैं इसके लिए, ठीक है। करियर डिसीजन फ्रेमवर्क देख लेते हैं। आस्क दीज 4 क्वेश्चंस बिफोर डिसाइडिंग योर करियर इन इंजीनियरिंग।
इन्वेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सॉरी डिसीजन, करियर डिसीजन फ्रेमवर्क, all these 4 questions before deciding your career in engineering. Career decision framework. Ask these 4 questions before deciding your career in engineering. Interest क्या है? कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोर में इंटरेस्ट है, मतलब कोर जो आपकी मैकेनिकल, सिविल और जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल बताई थी उसमें इंटरेस्ट है, या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। बजट कितना है, आपका फैमिली बजट कितना है। इस लेवल पे मैं आपसे ये कहूंगी कि आप पेरेंट्स को, बच्चों को इतना एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें आप बताइए ही नहीं कि तुम्हें देखने की जरूरत नहीं कितना खर्चा हो रहा है। आप उन्हें बताइए, ये नहीं बताइए कि हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, ये नहीं कहिए, लेकिन उनके साथ बैठ के बजट डिसाइड करिए कि ठीक है इस कोर्स में इतना बजट है, इसका ये रिजल्ट है, इसमें इतने लोग जाएंगे, ये इस तरह से होगा, ये पीपीटी चाहिए होगा मैं दे दूंगी। आप बैठ के डिसाइड करिए, डिसाइड करने के बाद फिर आप अपना बनाइए कि किस तरह से चलना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है इंजीनियरिंग में जाने का। अगर उसका इंटरेस्ट है तो जरूर जाने दीजिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी, लॉन्ग टर्म गोल होता है ये, इसको मान के चलिए। बच्चा आज बीटेक कर लेगा, बीटेक के बाद हो सकता है वो फिर आपसे कहे कि मुझे एमटेक भी करना है, तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं, उसके लिए कितने रेडी हैं। पहली बार में उसका सिलेक्शन हो जैसे जरूरी नहीं है। हर माँ बाप के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक ही बार में बच्चा जो है ना निकाल लेगा आईआईटी। ऐसे भी होते हैं, मैं हम लोग को पहले से ही बता दूं कि आप अगर एक बार आपका आईआईटी में नहीं भी हो रहा है, आपका इंजीनियरिंग में जो कोर है उसमें नहीं हो रहा है, तो आप डिसहार्टेड नहीं हुए बच्चे, आप बिल्कुल डिसहार्टेड नहीं हुए। आपका यही कोर्स कहीं और भी आपके काम आएगा। आपने जो पढ़ा है वो कभी भी खाली नहीं जाता, जो भी कुछ आप पढ़ते हैं वो आपके लिए हमेशा काम आता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए। खान सर हो गए, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला हो गए, इन सब लोगों ने, जरूरी नहीं है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में जाके इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत कुछ किया। इवन कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कितने डिसहार्टेड हो गए थे वो, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को दूसरी जगह पर इन्वॉल्व किया कि हाँ उनका जरूरत वहां पर है, ऐसी जगह पर उनकी जरूरत है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर ठीक है एक बार में नहीं हो पाता है, आपने एग्जाम दिया, आपने सब कुछ कर लिया, अगर आपका नहीं हो पाता है, आप डिसहार्टेड नहीं होंगे, उसकी जगह पर आप उसी लेवल का दूसरा कोर्स करिए या दूसरे उसमें चले जाइए, ठीक है ना। बीएससी लेके आगे भी पढ़ सकते हैं, बीएससी मैथ्स लेके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बीटेक नहीं हो तो क्या हुआ, बीएससी मैथ्स लेके पढ़ लीजिए, आगे बहुत सारे स्कोप है, ठीक है। एमएससी मैथ्स कर लीजिएगा बाद में जाके, तो काफी लेक्चरशिप भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे ओपन होते हैं बेटा, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप बिल्कुल डिसहार्टेड नहीं होंगे, ना पेरेंट्स ना बच्चे। दिस इज व्हाट माय सेइंग इज। राइट कॉलेज वही है जो आपको गोल के साथ अलाइन करे। आप बहुत ध्यान से चूज करिए, सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। पीपीटी की जिसको जरूरत हो पीपीटी मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। फाइनल ट्रुथ देख लेते हैं। आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट सब प्लेटफॉर्म्स हैं बेटा, ये सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ सक्सेस इज इक्वल टू स्किल प्लस कंसिस्टेंसी प्लस एक्सपोजर। आपका जितना एक्सपोजर होगा, आपकी स्किल्स जितनी शार्पन होगी, उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। कॉलेज आपको स्टार्ट दे सकता है, फिनिश लाइन आप खुद डिसाइड करते हो। करियर पाथ आफ्टर इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है। अभी मैं आपसे यही कह रही थी कि बच्चा हो सकता है आगे जाके एमएससी एमटेक करना चाहे या एमबीए में कुछ आगे करना चाहे, तो आप ये देखिए, थोड़ा सोचिए इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, इसके बाद का क्या प्लान है, ठीक है ना। यहाँ से एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जॉब चूज करते हैं, कॉलेज टैग फर्स्ट जॉब दिलाता है, ग्रोथ आपकी स्किल्स डिसाइड करती हैं। एक और बात मैं बता दूं आप सबको कि कई बार होता है अनजाने में ही पेरेंट्स जो होते हैं ना, वही बच्चों की काउंसलिंग करने लगते हैं। आप देखने दीजिए, उन्हें खुद करने दीजिए, उनको थोड़ा सा खुद भी चलने दीजिए और उन्हें बताइए कि कोई बात नहीं है, हम पीछे खड़े हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हैं या आपने कोई गलत जॉब चूज कर लिया है या आपको करियर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वी आर हियर, वी आर स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड यू। डोंट वरी, आप चूज करिए, आप आगे बढ़िए,
जॉब जो मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं वो में देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर और एनालिस्ट के जॉब होते हैं। कोर जॉब्स में मैकेनिकल, सिविल रोल्स आपको पता ही है। कंसल्टिंग और फाइनेंस, कंसल्टिंग का काफी काम कर चुकी हो तो बस कंसल्टिंग एंड फाइनेंस दोनों ही रहता है। सैलरी रियलिटी वेब देख लेते हैं, एवरेज में 3 to 10 LPA तक की सैलरी, टॉप कॉलेजेस में 15 से लेकर 30 LPA तक की सैलरी हो जाती है। एक और बात यहाँ पर मैं बताऊँ, इससे पहले मैंने MBA का भी आपको और उस वक्त भी एक बात मैं बताऊं आपको कि जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं, थोड़ा अलग से बता देती हूँ आपको। जब हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम करने जाते हैं ना, तो तब क्या होता है कि आपको वो बहुत वियर्ड सी चीजें मांगते हैं कई बार, ठीक है ना। एक मेरे पास एक आया था, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा था, इंजीनियर जो है बीटेक के साथ उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA मांगा, वो भी फुल टाइम। तो इसीलिए बहुत सारा ध्यान रखिए अपने कोर्सेज को चूज करते वक्त, ठीक है ना। और अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आंख कान नाक खुली रखिए, पता करते रहिए क्या कौन सी जगह पर क्या मांग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर है तो अगर ऐसा ना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सिविल इंजीनियर के साथ वो आपसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मांगने लगे, या फाइनेंस बीटेक के साथ आपको फाइनेंस मांगने लगे, तो ये सारी चीजें आप MBA इन फाइनेंस मांगे, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपसे मांग क्या रहे हैं, क्या चीज चल रही है मार्केट में, आपका कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके मार्केट रिलेवेंट है या नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्पेशलाइजेशन और डीप नॉलेज के लिए हायर स्टडीज चूज करते हैं। ऑप्शंस में एमटेक, MS अब्रॉड के लिए या MBA मैनेजमेंट रोल्स के लिए। जैसे कि मैंने कहा अभी इंडिया में 2 to 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसके आगे प्लस करने के लिए। अब्रॉड में 20 to 60 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बीटेक के बाद अगर आपको MS करना है बाहर जाके तो आप जॉब लीजिए बाहर, और जॉब लेके फिर आप बाहर MS करने चाहिए, है ना। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन कम होगा और आपके ऊपर भी बर्डन कम होगा, ठीक है ना। ये बात उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और चाहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और करियर में जो ना आगे ही के लिए। आज का सबसे एक्साइटिंग पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, रियलिटी, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड, नो फिक्स सैलरी, मेनी IITians बिकम स्टार्टअप फाउंडर्स। अभी हम उसको भी देखते हैं। Sachin Bansal and Vineet Bansal, founder of Flipkart, IIT Delhi graduates, founded Flipkart Outcome, sold to Walmart for $60 billion. Dipender Goyal, IIT Delhi से pass out, found what he had founded, Zomato. Started as a food menu website, become a global food tech giant. भाविश अग्रवाल नेक्स्ट जिन्हें आप देख रहे हैं, IIT बॉम्बे, फाउंडर ऑफ ओला कैब्स एंड ओला इलेक्ट्रिक्स। नंदन रेड्डी, IIT खड़गपुर पास आउट, co-founder स्विगी, चेंज हाउ इंडिया ऑर्डर्स फूड। पूरा सिस्टम ही इन्होंने चेंज कर दिया है। अभी तो स्विगी में इंस्टामार्ट और ये वो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, है ना। बहुत लोग कहते हैं IIT जाना जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, बट रियलिटी क्या है। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट, दीपेंद्र गोयल जोमैटो, भाविश अग्रवाल ओला, इन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं प्रॉब्लम सॉल्व की है। आप ये देखिए ना कि आप सिर्फ डिग्री ले रहे हैं कि आपका वैल्यू, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो जो वैल्यू क्रिएट करेंगे अपनी, खाली अपनी ही लाइफ में थोड़ी ना वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की लाइफ में भी क्या वैल्यू क्रिएट की है आपने। आप कुछ भी पढ़ाई करिए, आप कुछ भी करिए, खाली पढ़ाई क्या कुछ भी करिए। सचिन तेंदुलकर ने सब लोगों के लिए रास्ते खोल दिए। अगला एपिसोड और भी जबरदस्त होने वाला है। मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया शो ला रही हूँ जिसमें कि आप डिफेंस के बारे में जानेंगे। अब जो नेक्स्ट करियर है उसे हम डिफेंस के थ्रू से जानेंगे। डिफेंस में कौन कौन से करियर होते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप उसमें कैसे जा सकते हैं, कितना आपका खर्चा आएगा, सेम वही सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस किए MBA को लेकर और अब हमने IIT को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस।
ठीक है, तो नज़र गड़ाए रखिए, बहुत जल्दी लाने वाली हूँ डिफेंस के ऊपर नया एपिसोड। चलिए मुझे विदा दीजिए। दिस इज SNJ टॉक्स, जहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, क्लियरिटी देते हैं। आज की ये एपिसोड में यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। IIT एक एडवांटेज दे सकता है, बट स्टार्टअप माइंडसेट किसी कॉलेज से नहीं मिलता। इसके लिए रिस्क तो आपको ही लेना पड़ेगा, है ना। Real truth about engineering careers: IIT is a platform, private colleges are opportunities, coaching is support. Success is not decided by your college, it is decided by your skills, consistency and mindset. हम सिंसियरली होप करते हैं कि आपको ये एपिसोड, ये एफर्ट्स बहुत पसंद आया होगा और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अपनी स्टडीज़ को फ्यूचर ड्रिवन बनाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।